इंडाइसिस में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन देख लिए। एक टाइप बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स ये जो पावर में है वो अननोन है, उसका वैल्यू चाहिए। तो इस क्वेश्चन में अलग क्या है वो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। आप जब तक वो ऑब्जर्व नहीं करोगे ये आइडिया दिमाग में नहीं रहेगा। हम लोगों ने अभी तक आपको जो भी क्वेश्चन किए उसमें मान लो ये क्वेश्चन ऐसा रहता, इमेजिन अगर यही क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया रहता तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दैट केस मैं पावर को ऐड कर सकता था। ये जो रूल है इंडाइसिस का बेसिक रूल, फिर आगे कुछ न कुछ हो जाता, अपना आंसर आ जाता है। हाँ, लेकिन अभी कंपेयर करो, हाउ इज, इसमें तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है, हाँ तो आपने रूल लगा दिया, लेकिन यहाँ पर तो इनटू का साइन नहीं, यहाँ तो प्लस का साइन है। इंडाइसिस में जो रूल है ए टू द पावर बी इंटू ए टू द पावर सी, वो इंटू के लिए है गाइस। हाँ तब ये ऐड होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ, तो ये तो हम लोग लिख ही नहीं सकते, ये तो गलत है। ये वाला पार्ट आपको रूल एक्सेप्टेबल है, ये रूल होता है, ये तो रूल ही नहीं है। तो अगर हाँ इसमें तो वो काम कर ही नहीं सकते। हाँ दैट्स वाई मैंने बोला इट्स थोड़ा सा हट के सवाल है, तो इसको करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। हाँ इसमें बैकवर्ड्स काम करना पड़ेगा गाइस। हाँ चलो सबसे पहले सोचो, मान लो 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब है, इंटू है। हाँ तो बेस सेम है, हाँ तो ऐड कर सकते हैं। हाँ ये हो जाएगा। मान लो ऐसा है 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2, अभी भी बेस सेम है, इंटू हो रहा है, पावर ऐड कर सकते हैं। हाँ तो बोलने का मतलब है अगर ये पता है मेरे को, हाँ तो मैं ये वाला पार्ट निकाल सकता हूँ। हाँ मेरा क्वेश्चन है क्या बैकवर्ड्स आ सकते हो क्या? इफ यू नो दिस, अगर ये वाला पार्ट अगर नोन है तो आप ये वाला पार्ट फिगर आउट कर सकते हो क्या? आ सकते हो, पीछे आ सकते हो। हाँ तो अगर ये मान लो 2 टू द पावर x+3 दिया है, अब मेरे को बैकवर्ड्स आना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 3। एक बार फिर से अपने लिए सोचो कि अगर ये पता रहता तो ये मिल जाता, इंटू है तो ऐड होकर यही चीज बनेगा। अब यहाँ थोड़ा बैकवर्ड सोचना पड़ेगा। आप बोलोगे बैकवर्ड्स क्यों सोचना है? क्योंकि इनके साथ मैं कुछ नहीं कर सकता, रूल है नहीं कि मैं रूल अप्लाई कर दूं। हाँ तो आपको वो आइडिया समझ में आना चाहिए। तो अगर वही काम यहाँ पे कर लें तो आई कैन से इस वाले पार्ट को मैं स्प्लिट कर रहा हूं, आई एम स्प्लिटिंग इट, इसको तोड़ रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं। आई कैन राइट इट एज 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1। ये इसको पहले टैकल कर लिया, फिर प्लस, इसको भी उसी आइडिया पे तोड़ सकते हैं। हाँ 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर -1, ये ऐसा हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 320। हाँ तो बेसिक आइडिया क्या है guys? आपको जब भी आपको बेस सेम होगा और बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, उसमें से हमेशा कुछ कॉमन निकल कर आता है। अभी आप देखो आपके सामने ये दो ब्रैकेट अलग अलग ब्रैकेट है, इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? हाँ 2 टू द पावर x यहाँ भी मौजूद है, 2 टू द पावर x यहाँ भी मौजूद है, तो मैं उसको कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर कॉमन निकाल दूं तो बचेगा, हाँ 2 टू द पावर x, इस ब्रैकेट से 2 बचा, और और इस ब्रैकेट से 2 टू द पावर -1 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। अभी तो ये सिंपल सवाल बन गया, अभी तो डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 2 टू द पावर x इंटू, इसको ऐड करेंगे तो 5/2 बनेगा, एंड दिस इज इक्वल टू आपको 320। तो 2 टू द पावर x हो गया 320 इंटू 2/5, 5 से जाएगा ये, 5 6 जा 30 और बचा 20, वो हो गया 64। तो आ गया 2 टू द पावर x इक्वल टू 64 इंटू 2 इज 128। अभी 128 सोच लो, दो का कोई पार होगा, 2 टू द पावर 7 होता है। अभी बेस सेम हो गया तो वी कैन डेफिनेटली इक्वेट द पावर, तो x का वैल्यू 7 आएगा। हाँ तो आंसर x का वैल्यू 7 होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड है, एक बार समझ लो कि आपको जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन आया, आपको हमेशा यही काम को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। हाँ तो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस पे, सो दैट की आइडिया अच्छे से स्टैब्लिश हो जाए। सेकेंड एग्जाम्पल ऑन दिस सेम आइडिया गाइस, मान लो
आपका दूसरा क्वेश्चन है इस पे 25 रेज टू 2x प्लस 1 माइनस ऑफ 25 रेज टू 2x इज इक्वल टू 120। अभी भी x का वैल्यू ही चाहिए। तो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहला बीच में आपको अगर डिवीजन का साइन रहता तो हम लोग इसको डायरेक्टली हम लोग डिवाइड कर सकते थे, लेकिन डिवीजन का साइन नहीं है, आपको माइनस का साइन है, तो आपको सोचना पड़ेगा इन दोनों को, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको स्प्लिट करूंगा, हाँ तो इसको लिख सकते हैं 25 रेज टू 2x इंटू आपको 25 रेज टू 1, ये हो गया। इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना लिखने के बाद नजर आना चाहिए कि 25 रेज टू 2x आपको हो जाएगा, कॉमन निकल कर आ जाएगा। हाँ तो अगर मैं कॉमन निकालूं तो होगा 25 रेज टू 2x और इस वाले आपको यहाँ 25 बचेगा एंड माइनस, अगर ये मैंने अगर पूरा ही कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचना चाहिए एंड दिस इज इक्वल टू 120। तो 25 रेज टू 2x इक्वल इंटू 24 इक्वल टू 120। 24 से जाएगा ये आपको 5 टाइम 24, 5 जा 120 होता है। तो आप यहाँ तक पहुंच गए, अभी भी x का वैल्यू नहीं आया है। हाँ तो अभी आप सोचो, अभी बेस सेम करना होगा। RHS में बेस अगर 5 है तो LHS में बेस को 5 करना पड़ेगा। 25 को 5 के टर्म्स में तो कर ही सकते हैं, तो आंसर कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ 25 की जगह पे आई कैन राइट 5 स्क्वायर रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू आपको 5 टू द पावर 1, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा, इज इक्वल टू आपको 5 टू द पावर 1। आपका बेस सेम हो गया, वी कैन डेफिनेटली इक्वेट द पावर। x का वैल्यू 1/4 इज द करेक्ट आंसर। आइडिया सेम है। हाँ करने में बहुत सारा स्टेप मेरे को लग रहा है, लेकिन आप चाहो तो 2 स्टेप में यहीं पे काम कर सकते हो अगर आपको आइडिया समझ में आ गया है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टाइप, इसी टाइप पे क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखें, वो क्वेश्चन है, अभी अपने को x का वैल्यू नहीं निकालना है, अभी अपने को सिंप्लीफाई करना है। एंड योर एक्सप्रेशन इज 9 रेज टू आपको 2x प्लस 3 माइनस ऑफ 9 रेज टू आपको 2x प्लस 2 अपॉन 9 रेज टू आपको 2x प्लस 1। ये आपका एक्सप्रेशन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। हाँ तो फिर से ट्राई टू रिलेट करने का कोशिश करो। बीच में माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो, तो आप सोचो इसको, इन दोनों को स्प्लिट करके आप कॉमन निकालना पड़ेगा। चलो इसको स्प्लिट कर रहे हैं, ये बनेगा 9 टू द पावर 2x इंटू 9 क्यूब। फिर दूसरा वाला ये होगा 9 टू द पावर 2x इंटू 9 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर वाला इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, ये होगा 9 टू द पावर आपको 2x इंटू 9 टू द पावर 1। अभी ओरल विजिबल होना चाहिए कि 9 टू द पावर 2x आपको न्यूमरेटर में कॉमन है। तो अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो आपको बच जाएगा 9 क्यूब एंड माइनस 9 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 9 टू द पावर 2x इंटू 9 टू द पावर 1 है। तो आप देखो ये वाला पार्ट तो एनीवे कैंसिल आउट हो गया, तो बस ये सॉल्व करना है। ये बचा है आपको 9 क्यूब माइनस 9 स्क्वायर अपॉन 9। होल्ड ऑन, एक सेकेंड, यहां तक है, एक सेकेंड। अभी अगर 9 क्यूब याद हो तो 9 क्यूब का वैल्यू डाल दो, 9 क्यूब 729 होता। अगर याद नहीं है, हाँ तो अभी भी ऑल्टरनेटिव मौजूद है। ऊपर में 9 स्क्वायर कॉमन है गाइस, हाँ तो अगर मैंने 9 स्क्वायर अगर कॉमन निकाल दिया, हाँ तो यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 1, और नीचे में ऑलरेडी 9 है। तो अभी हो गया, स्टोरी खत्म हो गया। एक 9 और एक 9 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में एक 9 बचा और 9 माइनस 1 8, तो योर आंसर विल बी 72 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑल दीज 3 क्वेश्चंस वेर ऑफ द सेम टाइप। हाँ तो बस वो आइडिया याद रखो, अगर बेस सेम है और बीच में प्लस माइनस का साइन है तो रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ तो अपने को उसको स्प्लिट करके उसमें से कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका सवाल आगे होगा।